हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। इसी के साथ आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे तरफ, हमें चारों तरफ जो मैटर दिखाई दे रहा है वो प्योर है? मेरे पास चेयर रखी है, ये प्योर है। मेरे पास ये कपड़ा है, प्योर है। मेरे पास ये चौक है, ये प्योर है। मेरे जो एयर है चारों तरफ, ये प्योर है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर अगर मैं एयर की बात करता हूं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। कई गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, प्योर तो नहीं है वो। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिर्फ वन काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना, उसको क्या बोलते थे आप? प्योर सब्सटेंस। तो बोल सकते हैं सर मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, प्योर नहीं है। जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो प्योर नहीं है। इससे पहले चैप्टर की बात करूं तो उसमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। इसमें डिस्कस करेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन के कुछ पार्ट का। प्योर सब्सटेंस केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को मैंने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। जिसमें प्योर सब्सटेंस में मैंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट और कंपाउंड में, जिसको मैं इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं किसकी? मिक्सचर की। मिक्सचर टू टाइप्स का होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को मैंने लिख रखा है सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर को लिख रखा है कोलॉइड और सस्पेंशन। अब हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सॉल्यूशन को, कोलॉइड को और सस्पेंशन को। क्यों सर हम प्योर सब्सटेंस को क्यों नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? बेटा क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो मैटर, इस चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर तो अपने चारों तरफ हम प्योर मान के ही नहीं चल रहे। तो डिस्कशन करेंगे, अगर प्योर नहीं है तो इम्प्योर है, तो कैसा इम्प्योर है? उसके अंदर आता है सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशन में बता चुका था आपको। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी सेम कंपोजिशन हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन वाटर। चीनी को मिलाया मैंने पानी में, जब चीनी को पानी में मिलाया तो ऊपर से नीचे देखा वो चीनी उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी थी, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी अलग से। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल चुका था मुझे। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे तक सेम कंपोजिशन थी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दैट्स नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। अगर मैं बात करता हूं हेटेरोजेनस मिक्सचर की, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मिट्टी उठाई और पानी में डाल दिया, आपको मिट्टी अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा। इट्स मींस कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है, डिफरेंट कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। टू टाइप्स का कोलॉइड सस्पेंशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बात करता हूं मैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यहां से ये चीज तो कंफर्म होगी कि सर कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर। Homogeneous mixture solution is the homogeneous mixture of more than one component. एक से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी लिया मैंने, उसके अंदर चीनी मिला दी, एक चम्मच नमक मिला दिया और नींबू मिला दिया, और सबको मिलाने के बाद गिलास को रख दिया। पूरे गिलास को देख रहा हूं ऊपर से नीचे तक मुझको एक जैसा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। कैसा मतलब होमोजेनस मिक्सचर दिखाई दे रहा है, नींबू का पानी। पर क्या उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वाटर ही है? नहीं सर, उसके अंदर नमक भी है, उसके अंदर चीनी भी है, उसके अंदर नींबू भी है। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद में मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर है। तो उस होमोजेनस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इधर देखो, जो कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैंने चीनी ली और पानी के अंदर मिला दी। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो मैंने चीनी ली है और पानी लिया है, पानी ज्यादा है या चीनी ज्यादा है? जब आप नींबू का पानी बना रहे थे तो आपका तुरंत आंसर आएगा सर पानी ज्यादा लिया है, चीनी कम ली है। आंसर मिल गया यहाँ पर। जो चीज आपने लेस अमाउंट में ली है, फॉर एग्जांपल शुगर, उसको आप सोल्यूट बोलेंगे। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन
लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोल दोगे, सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दोगे, सोलवेंट। देखना भाई एनटीएससी क्लास के बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने बोला जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, सोल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, सोलवेंट है। सर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने चीनी मिलाई है पानी के अंदर, ठीक है, तो उस केस में चीनी तो क्या हो जाएगी, सोल्यूट हो जाएगी, उस केस में सोलवेंट हो जाएगी, सोलवेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो सर अगर मैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करूं कि चीनी मिलने के बाद जो सॉल्यूशन मुझे मिला है वो फिजिकल स्टेट उस सॉल्यूशन की कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट है। मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा एक बेटा छोटा सा, अगर आपने एक गिलास पानी लिया उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो चीनी मिलाने के बाद वो आपको कैसा दिखाई देता है, आप तुरंत बोलोगे सर वो तो लिक्विड स्टेट दिखाई देती है मेरे को। तो एक दिमाग में छोटी सी बात सोचना, जो आपने सोलवेंट लिया था, सोलवेंट आपने वाटर लिया था, सोलवेंट क्या लिया था, वाटर लिया था ज्यादा अमाउंट में, और उसके अंदर क्या डिसॉल्व कर दी थी, आपने शुगर डिसॉल्व कर दी थी। तो जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था, सोलवेंट जो था मेरा वो किसी स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। चीनी मिलाने के बाद भी जो स्टेट मिली वो कैसी स्टेट मिली, लिक्विड। और जो चीनी मेरे पास थी, जो सोल्यूट था वो कैसा था, सॉलिड। पर जो स्टेट मिली वो कैसी मिली, लिक्विड स्टेट। मतलब जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो किस पे डिपेंड करी, सॉल्वेंट के ऊपर, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड दिया था, सॉल्यूट मिलने के बाद भी क्या है, लिक्विड। तो यहां इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो ये चीज क्लियर हो गई। सोल्यूट, सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोलवेंट क्या होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन की टाइप पढ़ता हूं, सॉल्यूशन की टाइप। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड होता है गैसियस सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन करी है सॉल्यूशन की, ये किस बेसिस पे करी है, ये मैंने फिजिकल स्टेट की बेसिस पे करी है। अगर मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, एक से ज्यादा 2 चीजें मिलाई, फॉर एग्जांपल मैंने अलॉय बनाया, मैंने कॉपर और जिंक को मिला दिया बेटा, कॉपर भी सॉलिड था, जिंक भी सॉलिड था, मिलके बना वो भी क्या बना, सॉलिड बना। तो जो सॉल्यूशन बना मेरे पास कैसा सॉल्यूशन बना, सॉलिड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई 2 लिक्विड मिला दिए, मैंने अल्कोहल मिला दी किसके अंदर, वाटर के अंदर, दोनों चीज मिल गई। अब वो सॉल्यूशन की जो मुझे स्टेट मिली वो कैसी मिली, लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के अंदर बहुत ज्यादा गैसेज हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई गैसेज का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर मुझे कुछ दिखाई देता है नहीं, ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। और उसकी स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, फिजिकल स्टेट पे, सॉरी फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, सोलवेंट पे। सोलवेंट जिस स्टेट में लोगे वही उसकी क्या होगी, फिजिकल स्टेट। ठीक है बेटा। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो गैसियस सॉल्यूशन। सही है। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और उसके बाद मैंने क्लासिफाई किया 3 क्लासिफिकेशन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझ लेना, वहां से एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन की। अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने पहले सॉल्यूट लिया है, वो सॉलिड स्टेट में भी लिया है, लिक्विड स्टेट में भी लिया है और गैसियस स्टेट में भी लिया है। पर सॉल्वेंट मैंने तीनों केसेस में क्या लिया है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने सॉल्वेंट सॉलिड लिया है तो फिजिकल स्टेट भी कैसी मिलेगी, सॉलिड मिलेगी, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अब सॉल्वेंट तीनों में सॉलिड है, मिलाओ चाहे कुछ भी, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में लिया है वो कुछ भी मिला लो, पर जो फिजिकल स्टेट मिलेगी कैसी मिलेगी, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है मेरा, सॉलिड। इसलिए सॉल्यूशन की टाइप भी क्या ली है मैंने, सॉलिड सॉल्यूशन।
अब एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का। सॉलिड में अगर मैं मिलाऊं सॉलिड को सॉलिड के अंदर, तो एग्जांपल है अलॉय। एग्जांपल है अलॉय। अलॉय इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सॉलिड। फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, तो दोनों मिलके बनाते भी क्या है, सॉलिड। तो बोल सकते हैं पहला एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड अलॉय। अरे दो चीज मिला रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। अब अगला देखो, मैंने सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाया, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाया एग्जांपल, और जो मुझे स्टेट मिलेगी वो क्या कैसी मिलेगी, सॉलिड ही स्टेट मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं इसका कोई एग्जांपल बोल सकता हूं। फॉर एग्जांपल फोम है मेरे पास, क्या है, फोम है। फोम सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया। अब लिक्विड की अमाउंट तो मैं कम लूंगा, क्योंकि मैं लिक्विड को क्या ले रहा हूं, सोल्यूट, और सॉलिड क्या ले रहा हूं मैं, फोम। तो जो स्टेट मिलेगी वो भी मुझे कैसी स्टेट मिलेगी, सॉलिड स्टेट मिलेगी। तो एग्जांपल फोम ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, सॉलिड के अंदर अगर मैं गैस मिला दूं, बेटा कई मेटल्स होते हैं, मेटल के सरफेस पे हम गैस को हाई प्रेशर पे एडजॉर्ब करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम मेटल। तो मेरे को जो मेटल मिला वो तो कैसी स्टेट पे है, सॉलिड में ही है, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है, पर उसके ऊपर क्या है, एडजॉर्ब हो गई, गैस एडजॉर्ब हो गई। तो ये तीन एग्जांपल थे किसके, सॉलिड सॉल्यूशन के। उसके बाद आता है लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं, तो आपकी बात सॉल्वेंट मैंने तीनों केस में बेटा क्या लिया है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो स्टेट भी कैसी मिलेगी, लिक्विड, तो टाइप भी क्या होगी, लिक्विड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाया, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो मैं लिक्विड लेता हूं और उसके अंदर सॉलिड मिला देता हूं। मैंने भाई चीनी ली और किस में मिला दी, पानी में। पानी क्या था, लिक्विड ही तो था, और ज्यादा अमाउंट किसकी थी, पानी की, इसलिए वो क्या लिया मैंने, सॉल्वेंट। और चीनी क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी, इसलिए वो क्या लिया, सोल्यूट। मिला मुझे क्या, लिक्विड ही मिला, चीनी मिला हुआ पानी। तो एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन के पहले एग्जांपल का, लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड मिलाते हैं तो शुगर इन वाटर। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाऊं तो स्टेट तो लिक्विड ही मिलनी है। अल्कोहल इन वाटर, दारू को पानी में मिला दिया, अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। अब जब अल्कोहल को पानी में मिलाओगे तो पता चलेगा अल्कोहल कहां पर है, पानी कहां पर है। तो बोल सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड के अंदर गैस का एग्जांपल, ऐसा लिक्विड के अंदर गैस का एग्जांपल देता हूं, आपको पता भी है। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो भाई ठंडा, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। सोडा वाटर देखा हो, कहीं पे आप किसी दिन ड्यू लटका ला रहे हो आप, और ड्यू उठा के देखते हो कहीं पे दिखाई देता है गैस है, आपको तो ड्यू दिखाई देती है। अरे भाई पीने के उससे नहीं बता रहा, उसके अंदर क्या दिखाई देती है आपको, लिक्विड स्टेट ही तो दिखाई देती है, पर आप खोलते हो तो वैसे ही गैस निकलती है, अंदर से बुलबुले निकलते हैं। तो मतलब गैस तो उसके अंदर थी लिक्विड के अंदर, पर कम अमाउंट में थी। तो लिक्विड के अंदर गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, वाटर। थर्ड नंबर पे आता है मेरा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन को डिस्कस कर। हाँ तो भाई गैसियस सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, तो गैसियस सॉल्यूशन में मैं देख रहा हूं सॉल्वेंट तीनों केस में गैस है। फिर वही बात बार बार बोल रहा हूं, अगर सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा फिजिकल स्टेट भी वही होगी। अब तीनों केस में गैस गैस गैस। एग्जांपल बताता हूं आप गैसियस स्टेट का। अब मान लो मैंने गैस के अंदर सॉलिड मिलाया, ऐसा एग्जांपल बताओ, और गैसियस स्टेट ही मिले मुझे। मैं मतलब कोई सॉलिड चीज मिलाऊं, मैं मतलब सॉलिड स्टेट मिला रहा हूं किसी गैस के अंदर, और लास्ट में मुझे वो गैसियस ही दिखाई दे रहा है। भाई ये डस्ट, ये देख चौक देख, ये देख चौक देख, ये चौक के पार्टिकल्स गए एटमॉस्फेयर में, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। सॉलिड ही तो था ये चौक, और कहां चला गया, गैसियस स्टेट में, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एग्जांपल क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल इन द एयर। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, डस्ट इन एयर, सही है। अगर नेक्स्ट बात करता हूं गैस के अंदर लिक्विड, अरे मैंने एक गिलास ठंडे पानी का लिया, फ्रिज में से निकाला ठंडा पानी बिल्कुल, और उसको बाहर रख दिया, देखूंगा तो थोड़ी देर बाद गिलास के चारों तरफ क्या आ जाएगा, लिक्विड की ड्रॉप्स आ जाती हैं। या छोड़ो, आप बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आए और उसको गिलास के अंदर डाल दिया, देखोगे थोड़ी देर के बाद ड्रॉप्स आ गई। कहां से आई वो लिक्विड, कहां से आया वो लिक्विड, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था मेरे भाई, वो एटमॉस्फेयर में था वो लिक्विड। जैसे वो उस गिलास के पास लिक्विड आया, उस गिलास की जो एनर्जी थी बिल्कुल कम थी, और वो मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल उससे टकरा के अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
या और भी आपको पता है ह्यूमिडिटी होती है जिन दिनों में ज्यादा हुमस होती है, जब क्या होता है हमें पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। रीजन, एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से ही लिक्विड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में तो अब भी बहुत ज्यादा लिक्विड प्रेजेंट है भाई। अगर पूरे पूरे ब्रह्मांड का पानी, सॉरी, अगर अपनी पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का पानी अगर इकट्ठा कर लिया जाए ना एटमॉस्फेयर का, तो समुद्र बन जाएगा एक। ज्यादा तो नहीं होगी भाई, हल्की हल्की थोड़ी बहुत तो सरका देता हूँ, ठीक है भाई। तो बोल सकते हैं गैस के अंदर लिक्विड होता है और वो स्टेट कैसी दिखाई दे रही है, हमें गैसीय स्टेट दिखाई दे रही है। अभी मेरे सामने भी कोई ना कोई वाटर का मॉलिक्यूल घूम रहा होगा पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रीजन, वहां पर सॉल्वेंट क्या है, गैस। लास्ट में बात करता हूँ गैस के अंदर गैस। अरे अपना एटमॉस्फेयर है, मिक्सचर है बहुत ज्यादा गैसेस का, पर कौन सी गैस दिखाई दे रही है तेरे को, कोई भी नहीं दिखाई दे रही। रीजन, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर की खासियत होती है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक गैसेस सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी मैंने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। यहां तक टॉपिक खत्म होता है। सोल्यूट, सोलवेंट बताया, सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोलवेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसको यहां तक अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस ऑन द अनदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।